नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 के मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट को देखने वाले हैं, जीएस का। और ये 24 शिफ्टों में हुए हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट है उसके हम आज जीएस के क्वेश्चनों को करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नवाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? और इसका सही जवाब है बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था का विनियमन। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे अंत में आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? वो थी आपकी पुर्तगीज़। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? और ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? और वो लिखे गए थे आपके पाली में। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को परामर्श देने और सहायता करने वाले 40 लोगों के दल ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना किसने की थी? और ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 6, लगभग 2500 ईसा पूर्व का कौन सा हड़प्पा शहर व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? और व्यापारिक बंदरगाह के लिए कौन है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 7, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और यंग इंडिया किससे है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, थावरचंद गहलोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वह कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। और दूसरा है कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। और ये दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 86वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया है बच्चों के शिक्षण को लेके। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विधान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सृजन और प्रचालन के लिए विधिक आधार बनाता है? और कौन सा है? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 11, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी के प्रशासकों को किस रूप में नामित किया गया है? और उनको किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? और यह है आपका बोडो। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि कुछ मामलों में इसे प्राप्त न हो जाए। क्या प्राप्त न हो जाए? राष्ट्रपति की सहमति। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? और ये देता है आपका अनुच्छेद 39D। क्वेश्चन नंबर 15, किन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है? और ये है पाकिस्तान और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर अयनांत तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है? और इसका सही जवाब है कर्क रेखा। 17वां क्वेश्चन है, प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ माना जाता है? और इसका सही जवाब है प्लीस्टोसीन अपहेवल, अत्यंत नूतन प्रोत्थान। क्वेश्चन नंबर 18, अपरमाणुक सब एटॉमिक कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा गलत सिद्ध हुई? और इसका सही जवाब है द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना होता है, ये गलत सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19,
एक परिकल्पित खरगोश की आबादी पर विचार कीजिए जो वृद्धिघाती वृद्धि से गुजर रही है। यदि पर्यावरण की वहन क्षमता 1000 व्यष्टि है तथा वर्तमान आबादी 500 है तो आबादी में कौन सा परिवर्तन अपेक्षित है? और इसका सही जवाब है आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अंततः वह वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रवचालित लिफ्ट और द्रवचालित ब्रेक की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और ये आधारित है पास्कल्स लॉ पे। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके कितनी राशि किया गया है? और ये 5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 50 लाख कर दिया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा क्षेत्रक ऑनलाइन लेन देन, पेरोल प्रसंस्करण और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? और इसका सही जवाब है व्यापार और वाणिज्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक गतिविधि टर्सरी एक्टिविटी है? जूते को चमकाना एक टर्सरी एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 24, एनएसओ और एमओएसपीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान वास्तविक सकल मूल्य वर्धित जीवीए में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है? और इसका सही जवाब है खनन और उत्खनन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को कितना किया गया है? और ये कर दिया गया है 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अभिलक्षित होती है? और इसका सही जवाब है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है? और इसका सही जवाब है किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, एक फाइल का नाम हाईलाइट किया गया है और आप इसे ओरिजिनल फोल्डर में रखते हुए किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, कौन से चरण सही हैं? और इसका सबसे पहले कॉपी होगा Ctrl+C से और उसके बाद पेस्ट होगा Ctrl+V से, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, जुलाई 2025 में 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में तुर्की द्वारा प्रदर्शित शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? और इस गैर परमाणु बम का नाम है गजाब। क्वेश्चन नंबर 30, 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी दुबई में भारत ने किस देश को हराकर अपना 7वां आईसीसी खिताब जीता? और ये इसको जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा के। क्वेश्चन नंबर 31, 2019-20 में भारतीय रेलवे की मार्ग लंबाई रूट लेंथ कितनी थी? और ये थी आपकी 66,918 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में किस भारतीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिकाओं में एआई टूल के उपयोग संबंधी नीति जारी कर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने वाला देश का पहला न्यायालय बना? और ये कौन बना है? ये बना है आपका केरल उच्च न्यायालय। और ये थे आपके 16 तारीख को जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर हुआ है, और उसके आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए यहीं पे उसको रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट दूसरा नंबर पे कौन सा है। चलिए, थैंक यू।